जिस घर में 11 से होती है वहाँ सभी देवियाँ रहती है। जिस घर में 11 से होती है वहाँ सभी देवियाँ रहती है। जो ब्रह्म बेला में उठ जाए और घर की साफ सफाई करे, जो ब्रह्म बेला में उठ जाए और घर की साफ सफाई करे, द्वारे पे झाड़ू लगती है वहाँ माता लक्ष्मी रहती है। जिस द्वार पे झाड़ू लगती है वहाँ माता लक्ष्मी रहती है। जो जल्दी उठे स्नान करे और घर में पूजा पाठ करे, जो जल्दी उठे स्नान करे और घर में पूजा पाठ करे, सम्मान बड़ों का करती है वहाँ सीता माता रहती है। सम्मान बड़ों का करती है वहाँ सीता माता रहती है। जिस घर में 11 से होती है वहाँ सभी देवियाँ रहती है। जो मीठा सबसे बोलती है और गुस्सा कभी न करती है, जो मीठा सबसे बोलती है और गुस्सा कभी न करती है, मिलजुल के प्रेम से रहती है वहाँ माता सरस्वती रहती है, मिलजुल के प्रेम से करती है वहाँ माता सरस्वती रहती है। जो मीठा सबसे बोलती है वहाँ गुस्सा कभी न करती है, मिलजुल के प्रेम से करती है वहाँ माता सरस्वती रहती है, मिलजुल के प्रेम से रहती है वहाँ माता सरस्वती रहती है। अपने पति का मान बढ़ाने को रूखा सूखा खाती है, अपने पति का मान बढ़ाने को रूखा सूखा भी खाती है, दुनिया वालों से छुपाती है वहाँ गौरा मैया रहती है, दुनिया वालों से छुपाती है वहाँ गौरा मैया रहती है। अपने पति का मान बढ़ाने को रूखा सूखा भी खाती है, अपने पति का मान बढ़ाने को रूखा सूखा भी खाती है, दुनिया वालों से छुपाती है वहाँ गौरा मैया रहती है, दुनिया वालों से छुपाने को वहाँ गौरा मैया रहती है। जिस घर में 11 से होता
है वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। जो गायों की सेवा करती है, तुलसी की पूजा करती है। जो गायों की सेवा करती है, तुलसी की पूजा करती है। और भजन कीर्तन करती है, वहाँ राधा रानी रहती है। और भजन कीर्तन करती है, वहाँ राधा रानी रहती है। जो गायों की सेवा करती है, तुलसी की पूजा करती है। और भजन कीर्तन करती है, वहाँ राधा रानी रहती है। और भजन कीर्तन करती है, वहाँ राधा रानी रहती है। जिस घर में 11 होती है, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। जिस घर में 11 होती है, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं।